कि अभी जैसे भाई जी ने बताया कि हम सब कौन है? आत्मा है। तो सबसे पहला लेसन, ये जो सारे ज्ञान है ना, ये हम में से किसी का नहीं है। ये कोई इंसान का ज्ञान नहीं है, पहली बात है। इसे जो ज्ञान जो देने वाला ने स्वयं परमपिता परमात्मा देते हैं। और वो कब देते हैं? जब घोर कलयुग में हर कोई दुखी है, परेशान है। दुखी परेशान होने का कारण परमात्मा बताते हैं कि सब कोई पूजा पाठ भाव से सब कुछ कर रहे हैं, कितना प्यार से भगवान को याद कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी इतने दुखी क्यों है? तो कुछ ना कुछ तो हमसे गलती हुई होगी ना। तो परमात्मा इस घोर कलयुग के अंत में आकर के उसी गलतियों को बताता है कि क्या गलती हो गई है। तो सबसे पहले परमात्मा ने बताया कि बच्चे, तुम अपने आप को भूल चुके हो कि तुम कौन हो। आज परमात्मा ने बताया कि हम सब आत्मा है। लेकिन हम लोग मंदिर जाते हैं तो क्या करते हैं? कोई भी आत्मा के लिए कोई भी कार्य करते हैं कि भगवान से आत्मा के लिए कुछ मांगे। हम क्या बोलते हैं? भगवान मेरे बच्चे को जॉब लगा दो, भगवान मुझे इतना पैसा चाहिए, इतना तंगी है। तो हम लोग भगवान से वो चीज मांगते हैं जो यहीं रह जाने वाली है। आज तक कोई भी कितना भी बड़ा इंसान हो, मर जाने के बाद कोई कुछ लेके जा सका है क्या? धन दौलत रिश्ते नाते कुछ भी नहीं जाने वाले। तो हम फिर दोबारा जब इंसान बोलता है ना कि एक जो हम खाली हाथ आए थे, और बात सही लगता है कि नहीं? लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। ना इंसान खाली हाथ आता है, ना खाली हाथ जाता है। दो बच्चे जन्म लेते हैं, एक अमीर के यहाँ जन्म लेगा, एक गरीब के यहाँ। तो भगवान क्यों चाहेगा कि एक बच्चे को गरीब के यहाँ हो, एक अमीर के यहाँ हो? इसका मतलब ये है कि जो बच्चा जिसने अमीर के घर या अच्छे घर में जन्म लिया, जहाँ सारी सुख सुविधा मिल रही है, वो अपने भाग्य के साथ आया। भाग्य कमाया था, उस आत्मा ने कमाया था। शरीर तो वहीं जल के खत्म हो जाती है। अब वो जो संस्कार होते हैं वो आत्मा के अंदर होती है। तो आत्मा क्या होती है? जिस संस्कार कैसे बना? मन और बुद्धि से हम जो कार्य करते हैं वो हमारा संस्कार बन जाता है। मन और बुद्धि से कोई चोरी भी कर सकता है, मन और बुद्धि से कोई पढ़ाई भी कर सकता है, कोई सेवा अच्छा कार्य भी कर सकता है। तो हर इंसान ने क्या किया? शरीर समझ करके लोभवश शरीर के लिए कमाना, सब कुछ करना चालू किया, आत्मा की कमाई की नहीं। आत्मा की कमाई नहीं होने के कारण आज पूरी दुनिया दुखी है। नया जन्म ले रहे हैं तो बच्चा कोई बीमार पैदा हो रहा है, तो कोई इतनी गरीबी बढ़ रही है कि गरीब में जगह ज्यादातर गरीबी हो रही है, बढ़ रही है, क्योंकि आत्मा नई नई आत्मा आ रही है। क्या आ रही है? खाली हाथ आ रही है, क्योंकि उन्होंने कमाया नहीं। कमाई कब होगी हमारी? जब हम अपने आप को आत्मा समझेंगे। क्योंकि हम शरीर समझ के ऐसी चीज मांग रहे हैं। धन दौलत भगवान देगा भी, वो अगर देगा भी धन दौलत तो यहीं रह जाने वाला है। तो भगवान इसीलिए नहीं सुनता है। लोग सोचते कि भगवान हमारी क्यों नहीं सुन रहा है, हमें इतनी गरीबी है, इतनी भूखमरी है, इतना वो, उसकी क्यों नहीं सुन रहा? तो भगवान ऐसा चीज दे के क्या करेगा जो कि उसका कमाई ही नहीं है, यहीं रह जाने वाला है। मान ले किसी को धन दौलत दे भी दिया, तो उसके बाद तो वो संस्कार से तो कमाया नहीं कुछ। क्या कमाना क्या है? हमें कमाना है धन दौलत तो ठीक है, इस शरीर को चलाने के लिए जरूरी है, लेकिन हमें कमाई करनी है आत्मा की। आत्मा क्या होती है? सतोगुणी होती है। उसमें 7 गुण होते हैं। सुसे सुख, शांति, प्रेम, आनंद, ज्ञान और पवित्रता चाहिए। ये गुण कब आएगा? ये हम जब सुख देंगे लोगों को तो हमें, हमारी कमाई क्या होगी? सुख की। जो देंगे वो मिलेगा। शांति देंगे लोगों को, शांति का वो करेंगे तो हमें शांति मिलेगा। प्रेम बांटेंगे तो प्रेम, वो हमारी कमाई होती जा रही है जो हम दे रहे हैं। लेकिन आज क्या है? हम भूल गए, सिर्फ हम लेना लेना, हम ले रहे हैं, दे नहीं रहे, ले रहे हैं। तो हमें क्या करना है? आत्मा की कमाई करनी है। तो परमात्मा सबसे पहले आकर के बताता है कि हम सब कौन है? हम सब आत्माएं हैं, और हमें असली सच्ची कमाई करनी है, आत्मा की कमाई। तो दूसरी बात परमात्मा बोलते हैं कि पहली बात तो अपने आप को समझो कि मैं आत्मा हूं। और आत्मा यहाँ विकुटी में चमकता हुआ सितारा, उसको जानना भी जरूरी है कैसा है। वो इन आंखों से दिखाई नहीं देता है। आत्मा
यहाँ एक एनर्जी की तरह है, ऊर्जा बोलते हैं, कोई एनर्जी बोलता है, कोई सोल बोलता है, कोई रूह बोलता है, अलग अलग धर्म में सब बोलता है अलग अलग इसमें, लेकिन कोई उस यथार्थ रीति से जानता नहीं है। तो परमात्मा ही बताते हैं कि ये एक एनर्जी है। तो एक छोटा सा स्टार यहाँ चमकता है जो इन आंखों से तो नहीं दिखाई देता, उसको महसूस किया जाता है, वो एक भ्रिकुटी के अंदर दिखाई होता है। जैसे आसमान में अगर छोटा सा चमकता सितारा दिख रहा है ना, तो वैसे हमें फील करना है कि मैं भी एक आत्मा, यहाँ ये ज्योति जगमगा रही है। जब इंसान जिंदा होता है ना, तो मतलब वो दिया जल दिया, जो बुझ गया बोलते हैं, दिया बुझ गया मर गया, तो ये आत्मा निकल गई। लेकिन जब हम यहाँ पे अभी जानते हैं कि हम कौन है, हम आत्मा है, तो हमें ये महसूस करनी है कि हम आत्मा यहाँ पे चमकता हुआ सितारा है, उसका स्थान यहीं पे है भ्रिकुटी में। ठीक है। उसके बाद परमात्मा बताते हैं कि अपना परिचय देते हैं कि परमात्मा बोले कि आपने अपने आप को भूल गए कि हम कौन है, आत्मा भूल गए। उसके बाद किसको भूल गए, परमात्मा को भूल गए। अब आप सभी कोई पूजा पाठ सब कुछ करते होंगे, लेकिन कोई भी बता सकता है कोई भी कि परमात्मा कौन है? कि परमात्मा को जानना जरूरी है, क्योंकि परमात्मा बताते हैं कि वो परमात्मा किसको बोलेंगे, जो हर धर्म में माना जाए। ऐसा नहीं कि हिंदू के अलग, मुस्लिम के अलग, क्रिश्चियन के अलग, वो सबके पिता है ना। तो परमात्मा वही जो सभी धर्मों में माने जाने वाले हैं। तो वैसे कौन है जो सभी धर्मों में माने जाते हैं? ब्रह्मा। देखिए, जो दूसरे धर्म वाले तो नहीं मानते ना उनको, क्रिश्चियन वाले नहीं मानेंगे, किसी भी देहधारी को दूसरे धर्म वाले नहीं मानते। तो परमात्मा वो है जो ना कि जन्म मरण से न्यारे हैं, वो कभी जन्म नहीं लेते हैं, वो निराकार है, उनका रूप निराकार। जैसे हमारे धर्म में भी है, लेकिन हम उनको जान यथार्थ रीति से नहीं जानते। वो निराकार कौन है? परम पिता परमात्मा शिव। शिव का अर्थ, शिव का मतलब कल्याणकारी, वो संपूर्ण जगत का कल्याण करता है। ऐसा नहीं कि दूसरे धर्म वाले बोलेंगे कि हमें नहीं मानोगे तो तुम नरक में जाओगे, वो बोलेगा तुम हमारे धर्म को नहीं मानोगे तो नरक में जाओगे। लेकिन परमात्मा शिव क्या है? कल्याणकारी। वो संपूर्ण जगत का कल्याण करते हैं, वो जानवर से लेके, प्रकृति से लेके इंसान, सभी का कल्याण करते हैं। वो कल्याणकारी है शिव, वो जिसका कोई शव नहीं है, जिसका कोई शरीर नहीं है, वो निराकार है। वो उनका नाम क्या है? उनको बोलते हैं शिव ज्योतिर्लिंग भी बोलते हैं। मतलब क्या है? शिव ज्योति स्वरूप है। इसीलिए शिव मंदिर में आप कहीं भी जाएंगे तो वहाँ एक दिया जलाते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग है ना, हम 2-3 इसमें जा चुके हैं, तो मैंने देखा है कि वहाँ पे अखंड दिया जलता है। असल में वहीं पे पूजा पाठ करते हैं लोग, सारे दिया जलाते हैं, और स्वरूप के रूप में लिंग रखा रहता है। तो शिव क्या है? निराकार है, ज्योति स्वरूप है, शिव ज्योतिर्लिंग। और वही ज्योति स्वरूप हर धर्मों में माना जाता है। हम भी हिंदू धर्म में भी कोई भी पूजा पाठ करते हैं तो दिया जलाते ही जलाते हैं। तो दिया क्या है? वो परमात्मा का प्रतीक है। परमात्मा दिया नहीं है, लेकिन प्रतीक के रूप में कि परमात्मा ऐसे लाइट स्वरूप है, रोशनी है। कोई उसको निराकार भी बोल देता है। तो सोचिए, देखिए, शिव जी को हर धर्मों में तो मानते ही मानते हैं, साथ में सारे देवी देवता भी मानते हैं कि वो परमात्मा है। जैसे रामेश्वरम में राम जी ने स्वयं शिवलिंग की स्थापना करके वहां पूजा की थी, उनकी आराधना की थी। कब की थी? राम सेतु बनाने से पहले टाइम, जब रावण से युद्ध करने जाना था। तो रामेश्वरम कौन? और रामेश्वरम का मतलब जो राम के भी ईश्वर है। तो स्वयं राम जी ने भी शिव जी की शिवलिंग की स्थापना करके उनकी आराधना की। उसी तरह गोपेश्वरम में श्री कृष्ण जी ने भी शिवलिंग की स्थापना की। गोपेश्वरम कहाँ पे है? ये वृंदावन में। वहां पे क्या है? गोपेश्वरम में इसलिए उनको, वहां पे जितनी भी गोपियां हैं, बहनें वगैरह जो थी, उन लोग क्या करती थी, उनको श्री कृष्ण जैसा पति चाहिए था। तो वो श्री कृष्ण जी का जैसा पति चाहिए था, इसीलिए वो गोपेश्वरम में वो उनकी पूजा करते थे, ताकि उनको श्री कृष्ण जैसा पति मिले।
और श्री कृष्ण जी भी शिव जी की ही आराधना करते थे। उसी तरह जितने भी देवियां हैं, 9 देवियां हैं ना, नवरात्रि पूजा होते हैं, वो उनको भी बोला जाता है शिव की शक्ति। तो सारी देवी देवतियां भी शिव की शक्तियां हैं। तो राम जी भी शिव जी को मानते हैं, श्री कृष्ण जी भी शिव को मानते हैं, सारे देवी देवता भी शिव जी को ही मानते हैं और निराकार स्वरूप को मानते हैं। अब देखेंगे शंकर जी, वो हमेशा निरंतर योग में बैठे हुए रहते हैं, हमेशा योग में बैठे रहते हैं। वो किसका योग करते हैं? सामने शिवलिंग रहेगा, इसलिए शिव शंकर बोलते हैं। पहले शिव का नाम लेते हैं, फिर शंकर का नाम लेते हैं। शिव पार्वती बोलते हैं, शिव दुर्गा बोलते हैं। शिव का नाम पहले आता है क्योंकि शिव सबका पिता है। और हस्बैंड वाइफ होता है तो क्या बोलते हैं? लक्ष्मी नारायण, सीता राम। लेकिन शिव जी को जब भी लेते हैं तो सबसे पहले शिव जी का नाम आता है, शिव शंकर शिव पार्वती, जिसका मतलब क्या है? शिव सबसे ऊंचे है। उसी तरह देखेंगे दूसरे धर्म में, दूसरे धर्म में, मुस्लिम धर्म में क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं नूरे खुदा। भगवान क्या है? नूर है, रोशनी है। वो रोशनी, उनको रोशनी मानता है। तो हम लोग भी क्या करते हैं? तो दिया जलाते हैं ना। राम जी ने जब युद्ध करके आए थे तो सबसे पहले दीपावली पर्व मनाया था, दिया जलाया था। दिया किस लिए जलाया था? परमात्मा शिव को शुक्रिया बोले थे। तो वही हम सब कुछ होता है, लेकिन यथार्थ रीति से हम जानते नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, किसको मान रहे हैं। है परमात्मा का ही प्रतीक वो रोशनी। उसी तरह मुस्लिम धर्म में भी करते हैं, लेकिन जानते नहीं है कि वो परमात्मा कौन है। उसी तरह क्रिश्चियन धर्म में भी वो क्या करते हैं? कैंडल जलाते हैं, 2 कैंडल जलाते हैं। एक बड़ा कैंडल जलाएंगे क्राइस्ट के पास, और एक बाकी छोटा कैंडल सबको ही लेते हैं। तो वो किस चीज का प्रतीक है? बड़ा कैंडल हुआ परमात्मा का, और छोटा कैंडल सभी आत्माओं का। तो वो भी वो रीति निभाते हैं, लेकिन जानते नहीं है कि जैसे हम सभी पहले शिव जी का यथार्थ रीति से जानते ही नहीं थे कौन है। उसी तरह वो भी अपने धर्म को यथार्थ रीति से नहीं जानते, परमात्मा को यथार्थ रीति से नहीं जानते। और गुरु नानक जी ने भी कहा एक ओंकार निराकार, भगवान एक है, वो निराकार है। सभी ने ऊपर की ओर इशारा किया। साईं बाबा क्या बोलते हैं? सबका मालिक एक है। सभी धर्म वालों ने ऊपर की ओर इशारा किया। उसी तरह बौद्ध धर्म में भी क्या होता है? सिंकुची बोलते हैं, वो सामने लाइट रख करके, जापान में क्या करते हैं लोग? योग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं रोशनी से। तो ये रोशनी का ये पूरे धर्म में, पूरे हर धर्म में और पूरी दुनिया में उस रोशनी को ही मानते हैं, लेकिन यथार्थ रीति से नहीं जानते कि वो रोशनी परम पिता परमात्मा शिव ही है, निराकार ज्योति स्वरूप। तो परमात्मा क्या करते हैं? आते हैं, और ये ज्ञान कलयुग के अंत में ही आते हैं। एक साधारण सा बूढ़ा तन में प्रवेश करके ये ज्ञान सुनाते हैं। वो साधारण तन इसलिए लेते हैं क्योंकि अगर वो श्री कृष्ण जैसा कोई, अगर उतने देवता अगर बड़े जन्म लेते हैं तो क्या होगा? भीड़ लग जाएगी। लोग उनसे मिलने के लिए, सबसे आम लोग तो मिल नहीं पाएगा, बड़े बड़े लोग पहले आ जाएंगे, वीआईपी आ जाएंगे, मीडिया वाले आ जाएंगे, न्यूज चैनल सब कोई आ जाएगा, और आम इंसान नहीं मिल पाएगा। तो परमात्मा क्या करते हैं? परमात्मा को गरीब निवास भी बोला जाता है। वो सबसे पहले गरीबों के लिए आते हैं, बाकी सबको देना तो सबको मैसेज है। तो परमात्मा इसीलिए गुप्त रीति से आते हैं, और ब्रह्मा कुमारी संस्था के द्वारा पूरे विश्व में आज ब्रह्मा कुमारी संस्था 140 से भी ज्यादा देशों में जा करके फ्री में, कोई दान दक्षिणा नहीं लेते हैं, जा करके हर धर्मों में प्रचार कर रही है, बता रही है कि परमपिता परमात्मा शिव का अवतरण हो चुका है और ये कलयुग के अंत का समय है। इसी समय परमात्मा आकर के इतना ज्ञान देते हैं और बताते हैं कि हम सब आपस में भाई भाई हैं, क्योंकि हम सभी उसी परमपिता परमात्मा शिव के बच्चे हैं। आज पूरी दुनिया लड़ रही है कि मेरा धर्म सही है, मेरा धर्म सही है, लेकिन परमात्मा आकर के बताते हैं कि सबका पिता मैं हूं। उस हिसाब से क्या हुए? हम सभी आपस में भाई भाई हुए। तो ये ब्रह्मा कुमारी संस्था शांति का भी संदेश पूरे विश्व में दे रही है।
जा करके कोई भी ऐसा, परमात्मा चाहते हैं कि कोई भी ऐसा मनुष्य ना हो जो अंत में ये कहे कि परमात्मा आए और मुझे पता नहीं चला। इसीलिए परमात्मा चाहते हैं कि हर मनुष्य को उनका परिचय मिले और वो भी फ्री में मिले, क्योंकि परमात्मा का ज्ञान है सबके लिए फ्री में। तो ये ब्रह्मा कुमारी संस्था ये कार्य कर रही है। उसी कड़ी में आज हम आपके भी गांव में आए हैं। तो हमारी क्या है, हम लोग क्या करते हैं, ये 7 दिन का कोर्स कराते हैं।